वेलकम बैक। आज भाई दूज का त्योहार है और ब्रेक से पहले आचार्य इंदु प्रकाश ने आपको भाई दूज का पौराणिक महत्व तो बताया ही, साथ ही कई ऐसे उपाय भी बताए जो आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर स्मिता जैन नारंग भी हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कहता है वास्तु भाई दूज के दिन। आज का दिन प्रतीक होता है भाई और बहन के प्यार का, उनके दुलार का। वैसे तो भावनाओं का सीधा अर्थ प्यार से होता है, परंतु वास्तु के हिसाब से हमारे घर में ऐसा क्या होना चाहिए कि भाई बहन का प्यार बना रहे, उनका परस्पर प्रेम में वृद्धि हो और कभी भी किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ उनके बीच में ना आए। ये सब मैं आपको बताऊंगी। आज के दिन भाई बहन से टीका लगवाने जाते हैं या बहन भाई को टीका लगाने आती हैं। सबसे पहले दोनों में से किसी भी प्रकार की स्थिति में आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके घर में 2 दरवाजे हैं तो आप लेफ्ट वाले दरवाजे से एंटर करिए और राइट से बाहर निकलिए। उससे आप हमेशा एक क्लॉकवाइज पोर्शन में मूव करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, टीका लगवाते हुए या टीका लगाते हुए कभी भी क्रॉस लेग्स नहीं बैठना चाहिए, पैरों को एक दूसरे से क्रॉस करके नहीं बैठना चाहिए। तीसरी चीज जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि भाई का मुंह उत्तर या पूरब की तरफ होना चाहिए। बहन को किसी भी प्रकार के डार्क कलर के कलर्स नहीं पहनने चाहिए। जो बहुत ही अच्छे रंग है वो होते हैं पीले पहनिए, गुलाबी पहनिए, और भाई को भी काला और नीला रंग अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से ये चीजें फॉलो करेंगी तो आपके बीच में प्यार और विश्वास की और वृद्धि होगी। घर में भाई बहन का परस्पर प्रेम बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें भाई और बहन की अच्छी मुद्राओं में जो फोटोग्राफ होती है, जो संपन्न में प्रसन्न मुद्राओं में जो फोटोग्राफ होती है, वो हमें दीवार पे लगानी चाहिए। अब किस दीवार पे लगानी चाहिए ये बहुत जरूरी है। इस प्रकार की फोटोग्राफ जो कि प्रेम दर्शाता है, हमेशा नॉर्थ वेस्ट वॉल पे लगानी चाहिए। किस तरीके के फ्रेम में लगानी चाहिए ये दूसरी बहुत जरूरी बात है। अगर तो आप मेटल का फ्रेम यूज कर रहे हैं तो देखिए वो मेटल बहुत हैवी ना हो। अगर वो हैवी मेटल है तो नॉर्थ वेस्ट वॉल के वेस्ट तरफ लगानी चाहिए। अगर वो लकड़ी या प्लास्टिक का फ्रेम है तो वो नॉर्थ वेस्ट वॉल के नॉर्थ तरफ लगानी चाहिए। अमूमन प्लास्टिक फ्रेम्स अवॉइड करने चाहिए। जो सबसे अच्छे फ्रेम्स हैं वो वुड के माने गए हैं, नहीं तो आप मेटल के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एंटीक मेटल नहीं यूज करना है। अगर भाई बहन एक ही घर में रहते हैं परंतु उनके कमरे अलग अलग हैं, तो उनका कमरा किस हिसाब से होना चाहिए जो कि उनके प्यार को बढ़ाएगा? सबसे पहले ये देखिए, जो लड़की का कमरा है वो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए और जो लड़के का कमरा है वो साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता है। अगर इस प्रकार के कमरे रहेंगे तो भाई बहन के प्रेम में अवश्य वृद्धि होगी। अगर आपको ये लगता है कि आपके घर में भाई बहनों में ज्यादा झगड़ा होता है या वो हमेशा झगड़ते ही रहते हैं या बात नहीं करते हैं, तो अपने घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर जरूर चेक करिए। देखिए कहीं आपके साउथ ईस्ट में कहीं कोई बोरिंग तो नहीं, कहीं कोई ओवरहेड वाटर टैंक तो नहीं, कहीं कोई टॉयलेट तो नहीं। अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या आपको दिखती है तो आप उसका उपाय जरूर करिए। अगर भाई बहन एक ही कमरे में रहते हैं तो उनके बिस्तर किस प्रकार होने चाहिए? कमरे में वो कोसा भी भाग हो आपके घर का, बहन का जो बिस्तर है वो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, भाई का जो बिस्तर है वो साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों को साउथ की तरफ सर करके सोना चाहिए या ईस्ट की तरफ सर करके सोना चाहिए। उनके कमरों में हल्के रंग का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी डार्क कलर्स जैसे कि रेड, ऑरेंज, इस प्रकार के कलर्स जो हैं वो अवॉइड करने चाहिए। पर्दों में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन नहीं होना चाहिए, ना कि चादरों में। बहुत ही सिंपल और सीरीन कलर्स होने चाहिए। अगर आप ये सब वास्तु टिप्स फॉलो करेंगे तो निश्चय ही आपके घर में प्रेम और प्रॉस्पेरिटी अवश्य फलेगी फूलेगी। अमूमन तौर पे एक लड़की को हमेशा एक लड़के से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और सभ्य समझा गया है। अब ये देखना है कि अगर 2 बच्चे या भाई बहन एक ही कमरे में पढ़ते हैं तो उनकी स्टडी टेबल कैसे होनी चाहिए। लड़की को हमेशा नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए या नॉर्थ वेस्ट में वो अपनी स्टडी रख सकती है, लेकिन फेस हमेशा नॉर्थ की तरफ करेंगे या ईस्ट की तरफ। लड़कों को नॉर्थ वेस्ट अवॉइड करना चाहिए क्योंकि लड़कों में ये बेसिक टेंडेंसी होती है घर से बाहर घूमने की। नॉर्थ वेस्ट वायु कोण होता है, अगर लड़के नॉर्थ वेस्ट में ज्यादा रहेंगे तो वो घर में टिकेंगे कब? इसलिए बहुत जरूरी है कि उनको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अवॉइड कराना चाहिए। उनको हमेशा नॉर्थ ईस्ट की तरफ उनका ध्यान ज्यादा पढ़ाई में लगे, इसलिए उनकी स्टडी टेबल हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रखी होनी चाहिए और वॉल और स्टडी टेबल के बीच में कम से कम 12 इंच यानी कि 1 फुट का फर्क जरूर होना चाहिए।